नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 20 बड़े अपडेट्स और मैं हूं मिधावी। शनिवार सुबह अपने मारे लागो रिसोर्ट में एक असाधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया कि अमेरिकी बलों ने काराकस में रातों रात की गई कार्रवाई में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को सफलतापूर्वक पकड़ लिया है। दिल्ली विधानसभा के 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज उपराज्यपाल बीके सक्सेना के अभिभाषण से होगी। माना जा रहा है कि इसमें भाजपा सरकार के कामकाज और आने वाली योजनाओं का विवरण होगा। नॉर्थ कोरिया में बैठी किम जोंग और उनकी तानाशाही सरकार ने कहा कि ये मिसाइल परीक्षण हालिया भू राजनीतिक संकट के कारण और भी आवश्यक हो गया था। हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण करने के बाद उनका आया बड़ा बयान। वेनेजुएला के अपदस्थ नेता निकोलस मादुरो सोमवार को मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में आरोप तय होने की प्रक्रिया के लिए पेश होंगे। अमेरिका ने मादुरो पर ड्रग तस्करी से जुड़े आरोप लगाए हैं। न्यूयॉर्क की अदालत में ये उनकी पहली पेशी होगी। 3 अक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। कोर्ट ने इस मामले में आईपीसी की धारा 428, 120B और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजरिया की पीठ इन याचिकाओं पर आदेश पारित करेगी। शीर्ष अदालत ने पिछले 10 दिसंबर को दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू तथा आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सोशल मीडिया पर लिखते हुए किसी भी ग्रुप का नाम लिए बिना ट्रंप ने सोमवार को अपने पोस्ट में कहा कि 20 जनवरी 2025 जिस दिन मैं गर्व के साथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करूंगा, उससे पहले अगर बंधकों को रिहा नहीं किया जाता है तो मध्य पूर्व में इन अत्याचारों को अंजाम देने वालों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने वेनेजुएला में आने जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों की नाकेबंदी का आदेश दे दिया। इस कदम से दक्षिण अमेरिकी देश के नेता निकोलस मादुरो पर दबाव और बढ़ गया है तथा इसका उद्देश्य वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को और कमजोर करना है। यह घोषणा उस घटना के एक सप्ताह बाद आई है जब अमेरिकी बलों ने वेनेजुएला के तट के पास एक तेल टैंकर जब्त किया था। यह असामान्य कार्रवाई क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य जमावड़े के बाद की गई है। मंगलवार रात को सोशल मीडिया पर नाकेबंदी की घोषणा करते हुए ट्रंप ने आरोप लगाया कि वेनेजुएला तेल का इस्तेमाल मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों के वित्त पोषण के लिए कर रहा है। कोरियूर क्षेत्र में प्रदूषित पानी पीने से लोग बीमार हो गए। पीने के पानी में सीवेज वाटर मिलाने से 30 से अधिक लोग अस्पताल पहुंचे, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 28 वर्षीय लता और 4 वर्षीय बच्ची प्रियंका भी शामिल है। डीओजे ने बताया कि ड्रग तस्कर केस में मादुरो को अमेरिका के हिरासत में लाया गया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के मामले में अमेरिकी न्याय विभाग, FBI और ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन DEA की ओर से जारी संयुक्त बयान दिया गया है। राजस्थान में जालौर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है ये हादसा जिले के साचौर में हुआ है, जहां एक निजी बस ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को जब्त करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इंदौर में ठंड की वजह से 1ली से 8वीं तक के बच्चों को 3 दिन का पूरी तरीके से अवकाश दे दिया गया। हालांकि सरकार की ओर से कोई अभी प्रावधान जारी नहीं हुआ है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान में इशाक डार से मुलाकात की और दोनों देशों ने CPEC प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। मुलाकात के दौरान वांग यी ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता और आतंकवाद से मुकाबले में समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया है। बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी खोकन दास की हत्या के मामले में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं।
हालांकि इन तीनों को ड्रग तस्कर बताया जा रहा है। रविवार को अधिकारियों ने बताया कि असम के जोरहाट जिले में वॉलनट जैसी दिखने वाली सोप बेरी खाने से कम 13 बच्चे बीमार हो गए। ये मामला दिन में पहले बार इलाके में बोर्ड सोएपोर्ट की टेस्ट में सामने आया। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार बच्चे शनिवार शाम खेलते समय गलती से सोप बेरी खा बैठे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को तमिलनाडु के पदुकोट्टई में जनसभा को संबोधित करते हुए एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजग अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में सरकार बनाएगा। अमित शाह ने तमिलनाडु की द्रमुक सरकार पर निशाना साधते हुए उसे देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। नाइजर राज्य पुलिस के प्रवक्ता वसीओई अबीउद्दीन ने बताया कि बंदूकधारी शनिवार शाम को नाइजर राज्य के बरगू स्थानीय सरकारी क्षेत्र के कसुवान दाजी गांव में घुस गए और निवासियों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें कई घायल हुए। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकाल बैठक बुलाई गई। खबर यह है कि इस दौरान कई देशों ने हमले की आलोचना की और दोबारा संघर्ष विराम वार्ता शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा। बर्लिन में पावर ग्रिड पर हमले से अंधेरे में डूब गया बर्लिन। चरमपंथी संगठन पर लगा है बड़ा आरोप, लाखों लोग हुए एक साथ प्रभावित। पंजाब के अमृतसर में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। अमृतसर के एक रिसोर्ट में शादी समारोह के दौरान आम आदमी पार्टी के सरपंच जर्नैल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविवार को पुलिस ने ये जानकारी दी कि मृतक जर्नैल सिंह बालतो गांव के रहने वाले थे। पुलिस ने बताया कि 2 अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार भी हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज आवाज इंडिया में देश दुनिया से जुड़े 20 बड़े अपडेट्स में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।